बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा जिसे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स वगैरह, या हम कह सकते हैं कि इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स। और फिर हमारे पास आ जाएंगी जो स्विच स्टेटमेंट है उसकी कुछ प्रोग्रामिंग का एरिया आ जाएगा। तो वन बाय वन सारों को ज़ाहिर बात है डिस्कस तो करना ही करना है, सिर्फ डिस्कस नहीं करना, परफॉर्म करके तो हमने डिस्कस करना है। तो आज इस लेक्चर के अंदर जस्ट इफ वाला मामला पहले फाइल को सेव कर लें, F2 करें या फाइल में जाके सेव को क्लिक कर लें। तो मैं ये इफ स्टेटमेंट है, तो इफ स्टेटमेंट को इफ ठीक हो गया। अब ये स्टार्ट करते हैं जी। studio.h hash include conio conio.h void main void get ch और यहाँ पे clrsc और ब्रैकेट्स और फिर टर्मिनेट। अब हम चलते हैं कि इफ स्टेटमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए पहले थोड़ा सा इसको, ये भी ज़रूरी काम है। ठीक हो गया जी। चैनल नेम भी यही है, तो बाकी अब स्टार्ट कर देते हैं। दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, देखते जाएं किस तरह से काम चलता है। एक ए और दूसरा बी। पहले मैं सिर्फ ऐसा करता हूँ कि ए के साथ थोड़ा सा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो है ना, ये खेलने वाला काम है। आप जितना अच्छा इसके साथ खेलेंगे, ये उतना अच्छा आपको आना शुरू हो जाएगा। ये हम कह सकते हैं उतनी अच्छी इस स्टेटमेंट पे आपको ग्रिप आ जाएगी। मैं कहता हूँ ए इक्वल टू 10 और सॉरी ए इक्वल टू 10 है, तो मैं कहता हूँ ए ग्रेटर देन 4 ब्रैकेट्स printf a is max number। ठीक है जी, ये खत्म हो गया। ठीक है जी, बिल्कुल छोटा सा प्रोग्राम मैंने बनाया, इसी को एक्सटेंड करता जाऊंगा। दो वैल्यूज का कंपैरिजन हमेशा याद रखना है कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि जब हमारे पास दो चीज़ें आ जाएं और उनमें से किसी एक की सिलेक्शन करनी हो। क्या सिर्फ दो नहीं, बहुत सारी भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम दो होनी चाहिए कि उनमें से एक डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत पड़ती है तब। और फिर हम उनमें से इफ़ की स्टेटमेंट लगाने के बाद कंपैरिजन कोई ना कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, फिर उसके तहत ये चीज़ सिलेक्शन में आती है। बड़े आसान सा काम है, इतना इनके जितना टफ बोला जा सकता है उस तरह से नहीं है। अपने नाम के साथ तो इसकी काफ़ी सारी जिसे कहते हैं ना कि स्टूडेंट के लिए परेशानी नज़र उनको आती है, लेकिन सबसे आसान स्टेटमेंट्स यही कहलाती हैं। अब देखना, मैं ये चीज़ परफॉर्म करके दिखाता हूँ तो बड़ी मज़े की चीज़ है। अब वो कहता है इफ़ ए ग्रेटर देन बी, तो ए की वैल्यू क्या है 10, तो ग्रेटर देन तो है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि वो इसको ये रिजल्ट प्रिंट नहीं करना चाहिए। कंट्रोल F9 करते हैं, ए इज मैक्स नंबर प्रिंट हो गया। किस वजह से? ज़ाहिर बात है ए ही बड़ा है। ठीक है ना, ज़रा सही तरह हवास में रहना है आप लोगों ने, क्योंकि मैं जानबूझ के भी इन डिसीजन मेकिंग में गलत से पहले से बोलूँगा और फिर उसी चीज़ को बताऊँगा, नहीं ये आप गलत सोच रहे हैं।
एक्टिव होकर सोचेंगे, इसको देखेंगे तो ये चीज़ समझ आनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही अपने आप को थोड़ा सा डीएक्टिव करेंगे तो आप देखोगे जो अल्फाज किसी चीज़ के लिए निकल रहे हैं वो आप जैसे ही आप उनको स्किप करोगे तो ये चीज़ अपनी ग्रिप नहीं दे सकेगी। तो इसकी ग्रिप इतनी ज़रूरी है कि आने वाले जितने लेसन हैं उनमें हर एक में ये नज़र आएगी स्टेटमेंट। अब देखें ए की वैल्यू क्या थी 10, तो 4 से तो बड़ी हुई ना, तो इसका मतलब है कि ये मैक्स प्रिंट हो जाना चाहिए था। हम करते हैं ऐसा कि ए की वैल्यू चेंज कर आते हैं, अब ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होनी चाहिए, कोई नहीं हुई, एंटर करते हैं, वापस आ जाते हैं। साथ ऐसा करते हैं कि ये ए की वैल्यू प्रिंट भी करवाए, तो हमें पता है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर देते हैं क्योंकि इंटीजर है, और कामे के बाद अगर मैं ए को लिख दूंगा तो इसकी वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी। एक दफ़ा प्रिंट पहले करवा लेते हैं, फिर बाकी इसके साथ खेलने वाला काम करते रहते हैं। इस दफ़ा मैंने 11 वैल्यू इसकी कर दी, कंट्रोल F9 करते हैं। आप देखें ए इज मैक्स नंबर तो 11 हो गया। अब मैं कहता हूँ अगर ऐसा कर दिया जाए कि बी की वैल्यू साथ रख दी जाए तो फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि वैल्यू पुट करें। अब हम दोनों वेरिएबल का कंपैरिजन आ गया। असल में बाज़ दफ़ा स्टूडेंट के जहन में ये चीज़ नहीं आती कि एक तो वैल्यू लिखी हुई है, दूसरा तो वेरिएबल है। असल में वेरिएबल भी तो वैल्यू होती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ स्टोर है, तो ज़ाहिर बात है उसी का कंपैरिजन आ जाता है। मैं कहता हूँ इफ़ ए ग्रेटर देन बी तो क्या करे जी, तो ग्रेटर तो नहीं, तो फिर जाहिर बात है ये चीज़ उसने प्रिंटिंग में नहीं लेकर आया। सॉरी, इसमें जब हम करते हैं कि ए ग्रेटर देन बी, तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि अगर साइन चेंज करता हूँ तो अब यही चीज़ जो है ए लेस देन बी बन गई है। ये आप स्टेटमेंट इधर से चेंज करते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन उसको इस पे एतराज़ कोई नहीं होता कि छोटे को आप बड़ा लिख दो। लेकिन अब क्या हो गया वैसे एक्चुअली मिनी, स्मॉलर भी कह सकते हैं। कंट्रोल F9, 11, ज़री बात है 20 से छोटा है तो ए ही उसको प्रिंट करवाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मैं एक और इफ़ लगा देता हूँ, क्या आई मीन के देखना चाहिए कि एक से ज़्यादा इफ़ इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। इससे पहले एक थोड़ा सा ना जिसे कहते हैं कि प्रोग्राम ना किया जाए तो मज़ा ही नहीं आएगा कि सी इसके बगैर सही तरह से चलती ही नहीं। मार्क्स ठीक हो गया, यहाँ पे ऐसा करते हैं स्कैन F %D एंड %, ये इनपुट कर रहा हूँ, ठीक हो गया। और अब इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, लिखते हैं मार्क्स और मैसेज हमारे पास क्या आ जाएगा, यू पास। इससे ज़रा समझ अच्छी आनी शुरू हो जाती है, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है जी। अब इसमें होगा क्या कि हम एक्सप्रेशन में लिखेंगे इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 32, ठीक है। अगर 33 लिखूँ ना तो फिर मुझे साथ लिखना पड़ता है इक्वल का साइन, तो 32 लिखूँ तो फिर मुझे इक्वल लिखना नहीं पड़ता। अभी वो साथ साथ एग्जीक्यूट करके तो फिर बताता हूँ। रन हो गया तो हमसे पूछ रहा है तो मैं कह देता हूँ जी 44, वो कहता है यू पास, ठीक हो गया। अब मैं वापस आता हूँ, एक दफ़ा ऐसा करते हैं कि अब कम दे के देखते हैं 31, तो कोई मैसेज नहीं आया, ठीक है जी। मैं यहाँ पे ना एक और इफ़ लगा देता हूँ, कॉपी पेस्ट थोड़ा बहुत तो यूज़ कर लेना चाहिए, लेकिन स्टार्ट पे जब आप इनिशियली सीख रहे हो तो उस वक्त आप लोगों को ये इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। लेस देन इक्वल कर लेते हैं, और अगर सिर्फ लेस देन करना है तो फिर लेस देन 33 करें, और यहाँ पे पास की बजाय ख़तरनाक फिक्रा आ जाएगा, यू फेल, और मार्क्स प्रिंट कर देगा। अब जी
पहले तो फेल वाला करके देखते हैं 11 यू फेल, ठीक हो गया। और अगर रन करता हूँ तो यहाँ पे 34 कर लें तो 34 यू पास, ठीक हो गया। ये चीज़ हमारे पास। और इफ़ कितनी दफ़ा लगाई जा सकती है, आपकी कोई लिमिट्स नहीं है, जितनी मर्जी कंडीशन बनाते जाएं, ए ग्रेड बी ग्रेड जो कुछ भी बनाना है ज़्यादा आप कर सकते हैं। इफ़ का काम क्या है कि आपको दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन देना। तो इसको मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं कर रहा ताकि ज़्यादा आप लोगों के लिए मुश्किलात वाला मामला ना रहे। सिर्फ इतना ही सोचें कि आपको पता होना चाहिए कि इफ़ की स्टेटमेंट अप्लाई की और उसका काम क्या था कि इनपुट हमने इस दफ़ा यहाँ पे पहले से कर ली। मार्क्स के अंदर जो भी वैल्यू गई वो यहाँ पे आ गई। मार्क्स अगर ग्रेटर देन 32 हैं तो ये मैसेज। और अगर मार्क्स अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ये मार्क्स ये वाला काम नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है, फॉल्स की सूरत में होगी कि मैं अगर 32 से अबव मार्क्स इनपुट देता हूँ तो वो क्या करेगा, इस ब्लॉक को छोड़ देगा जो सिलेक्टेड ब्लॉक है। और अगर ऐसा हो जाए कि मैं कहता हूँ कि जी वो कंडीशन ऊपर वाली फेल हो गई तो वो ब्लॉक को स्किप करने के बाद इसको चेक करता है इफ़ मार्क्स लेस देन 32। अगर लेस देन 32 है तो ये कंडीशन ट्रू, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। ये की तरह है, की हम कहते हैं ना लॉक के लिए होती है। तो आप लॉक को किस तरह से ओपन कर सकते हैं जब की लगी है, तो ये ऐसा ही है कि अगर आपकी की मैच कर जाती है तो फिर हम कहते हैं कि ये आप डोर ओपन हो गया। और अगर नहीं है तो फिर ज़ाहिर बात है गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा सा मैं वो भी काम करके दिखाता हूँ, जैसे पासवर्ड वगैरह की बात आ जाती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी पासवर्ड, इनपुट क्या कर देते हैं पासवर्ड जो भी आप इनपुट देते हो। वो कहता है कि अगर ऐसा है यहाँ पे मैं कह देता हूँ पी किसके इक्वल है, इक्वल को याद रखना है कि डबल इक्वल लिखना है, ठीक है। सिंगल लिखेंगे तो वो जो राइट साइड वाली वैल्यू होगी लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं करना, हमने कंपैरिजन करना है। तो मैं कहता हूँ जी इफ़ ए इक्वल टू पासवर्ड कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइक मैं कह देता हूँ जी 10, ठीक है, ये पासवर्ड रखा हुआ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करते हैं यू लॉगिन और यहाँ पे पी आ जाएगा, ठीक है। आप करना चाहें पी प्रिंट, इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, सिर्फ हमें मैसेज चाहिए। तो मैसेज ये आएगा। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास मार्क्स, सारी पता है हमने यहाँ से ये भी ख़त्म कर दिया। अगर ऐसा है पी नॉट इक्वल टू क्या 10, अगर नहीं है तो फिर क्या करें, यू फेल कह लें या इनकरेक्ट लिखा जा सकता है, दोनों वर्ड आप यूज़ करते हैं, फेल ही लिख लें, काम खत्म ही कर दें, इनकरेक्ट। ठीक है जी, सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए। ये है जी, रन हो गया। अब मैं पहले देता हूँ 10 ताकि पता लग जाए लॉगिन हो सकता है। तो कहता है यू लॉगिन, ठीक हो गया। अगर रन करता हूँ तो 10 के अलावा कुछ भी देता हूँ, 11 कर लें तो कहता है इनकरेक्ट पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड भी इन्हीं की मदद से बनता है, यही डिसीजन स्टेटमेंट है जिनकी मदद से पासवर्ड होता है। आपकी विंडोज़ का मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर का अंदर वो स्टोर कर दिया जाता है वैल्यूज़, और जैसे ही आपकी इनपुट आती है तो उसके साथ कंपैरिजन आएगा। कंपैरिजन के बाद अगर वो ठीक होगा तो ये, और अगर इनकरेक्ट होगा तो ज़ाहिर बात है उसके इक्वल नहीं गया तो फिर वो आपको इनकरेक्ट का मैसेज दे देगा। बस इतना की का इतना काफ़ी है। थोड़ी बहुत अगर आप कोई बुक वगैरह पढ़ना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, ना पढ़ना चाहें तो कोई मसला नहीं है। मैं जैसे अभी थोड़े थोड़े इसके जितने भी पार्ट्स हैं इफ़ के वो डिस्कस कर लूँ 2-3 लेक्चर के अंदर, फिर बाद में एक ही दफ़ा जैसे 10 चैप्टर जो कि इनपुट आउटपुट्स का था, सिलेबस के मुताबिक तो ऐसे ही चल रहा था, तो वो इनपुट आउटपुट के चैप्टर की तरह
सेम डिसीजन मेकिंग के जो चैप्टर चलेगा ना, इसके अंदर जितने भी प्रोग्राम बन सकेंगे वो मैं 1 या 2 फाइलों के अंदर बना के अपलोड कर दूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।